इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आसन पर पेपर उछालने वाले सांसदों पर एक्शन। पेपर उछालने वाले सांसद किए गए निलंबित। 7 सांसद पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित हो गए हैं। सस्पेंड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पेपर फेंकने वाले सांसद किए गए हैं निलंबित। आपको बता दें कि निलंबित किए जाने के बाद से फेंके थे पेपर। किरण रेड्डी और वेंकटरमन किए गए हैं निलंबित। राजा वाणिंग और हिबी इडन को भी निलंबित कर दिया गया है और गुरजीत ओझला, मणिकम टैगोर भी निलंबित किए गए हैं। निलंबन के बाद से राहुल प्रियंका वाड्रा का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि वेल में जाकर यहां पर प्रदर्शन किया गया था और पीठासीन कृष्णा प्रसाद के ऊपर पेपर फेंका गया था और इसी पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसे में विपक्ष की तरफ से नाराजगी का इजहार भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, तो सस्पेंड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसी बीच सहयोगी कनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। कनिका, पीठासीन कृष्णा प्रसाद के ऊपर पेपर फेंका गया और उस पर यह एक्शन हुआ है। देखिए, बिल्कुल बजट सत्र के दौरान जो है तमाम जो सांसद जो हैं वो चेयर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे और चेयर पे प्रोटेस्ट करते दौरान जो है उन्होंने पेपर फेंका, जिसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी के करीबन 6 से 7 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम जो सांसद थे वो लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, हंगामा भी कर रहे थे और इसी बीच जिस तरह से हंगामा करते हुए उन्होंने पेपर फाड़ कर जो चेयर की तरफ फेंका है, उसके बाद तुरंत इस पे एक्शन लेने की मांग जो है सत्ता पक्ष से की गई, जिसको चेयर ने स्वीकार किया है। कांग्रेस पार्टी के 6 से 7 सांसदों को जो है पूरे सत्र के लिए जो है सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें मणिकम टैगोर है, जेबी हिडन है, तमाम सांसद हैं जो वेल में आ गए थे और उन्होंने चेयर के ऊपर पेपर फाड़ कर फेंका, जिसके बाद उनको पूरे बजट सत्र के लिए जो है सस्पेंड कर दिया गया है। कनिका, ये भी जानकारी दीजिएगा कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद से विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले के बाद जो तमाम सांसदों को सस्पेंड किया गया, उन्होंने बाहर आके प्रोटेस्ट भी किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने उनसे मुलाकात भी की और लगातार पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम जो सांसद थे वो वहां पे मौजूद थे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी का कहना है कि क्या संसद में वो लोग विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि संसद में जितना हक सत्ता पक्ष को होता है उतना विपक्ष को भी होता है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है, लेकिन फिलहाल अभी 6 से 7 सांसदों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल, और ये पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है, यानी कि ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कनिका, लगातार इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं। जाहिर है कि आने वाले समय में जब हाउस के अंदर अब मुद्दे उठाए जाएंगे, उनमें से ये एक अहम मुद्दा भी होगा। साथ ही सड़क और सदन दोनों जगह जो है विरोध का इजहार अब विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल लगातार पिछले 2 दिनों से संसद में अगर देखा जाए तो जब से बजट पेश हुआ है लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है। कल भी राहुल गांधी को जब बोलने नहीं दिया गया तो उसके बाद से लगातार संसद की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। आज भी लोकसभा की कार्रवाई जो है चल नहीं पाई, क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था और फिलहाल अभी अब 11 बजे तक के लिए तो कल लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल इस मुद्दे के बाद भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाती रहेगी। तमाम जो सांसदों को सस्पेंड किया गया है उसका मुद्दा भी अब कांग्रेस पार्टी उठाएगी। हालांकि लगातार जो है जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लगातार वहां पे विरोध कर रहा है, उसके बाद ये कार्रवाई जो है चेयर की ओर से की गई है। लेकिन बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में भी, यानी कि कल और आने वाले दिनों में भी तमाम मुद्दे, चाहे विदेश नीति का मामला हो, राहुल गांधी दरवाने की आर्टिकल की बात कर रहे हैं उनका मामला हो, या फिर एप्स्टीन फाइल का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध करती रहेगी। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में भी संसद के पूरे सत्र में कांग्रेस और विपक्ष की यही स्ट्रैटेजी है कि इन 2 मुद्दों के जरिए सरकार को घेरा जाए। बिल्कुल कनिका, और देखने वाली बात यही होगी कि विपक्ष का अगला कदम क्या होने वाला है। नजरें आप भी बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए।